हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल दिया है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, चीज़ों को देखते हैं, हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है और हमें ये बता दिया है कि जीवन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। असल में हमने जो विकल्प चुने थे वो उल्टे थे। हमने गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी मान लिया था और ज़रूरी चीज़ों को गैर ज़रूरी मान लिया था। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको बताते हैं। बम, बंदूक, रॉकेट और मिसाइलों की बड़ी बड़ी डील्स करने वाले दुनिया के बड़े बड़े देश अब एक दवा की गोली के पीछे भाग रहे हैं। ये दवा की गोली है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कोरोना के मरीजों के इलाज में काम आती है। ये दवा दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में बनाई जाती है। दुनिया के करीब 30 देश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां लेने के लिए भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। इन देशों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी है, क्योंकि उसने पहले यह सोचा था कि दुश्मन को बंदूक की गोली से मारा जा सकता है, लेकिन इस बार दुश्मन ऐसा है जो बंदूक की गोली से नहीं मरेगा, वो दवाई की गोली से मरेगा। इसलिए गोली गोली का फर्क समझिए। एक जमाने में दुश्मन के लिए बंदूक की गोली बनाई जाती थी और उसी से मारा जाता था, लेकिन अब बंदूक की गोली का जमाना चला गया। अब दूसरी दवाई की गोली का जमाना आ गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है दुनिया की राजनीति में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इन गोलियों के लिए धमकी तक देनी शुरू कर दी है। जब ट्रंप से यह आज पूछा गया कल रात को कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाएगा तो वो क्या करेंगे, तो इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर भारत ने दवा की सप्लाई की मंजूरी नहीं दी तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। एक तरह की धमकी उन्होंने देने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि कई बार उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी में रिटेलिएशन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि अमेरिका भी अगर भारत ने गोली नहीं दी तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा या कर सकता है, ये मतलब है। आपको यहां यह भी हम बता दें कि रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और दोनों ने आपस में यह बातचीत की कि दोनों देश मिलकर कैसे इस युद्ध को लड़ सकते हैं, इस वायरस के खिलाफ। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो क्लोरोक्विन नाम की ये जो गोली है ये अमेरिका को सप्लाई करना शुरू करें। और आप जानते हैं कि भारत ने अभी तक इसके निर्यात पर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए भारत किसी और देश में इस गोली को नहीं दे सकता, ना ही बेच सकता है, क्योंकि उस पर पाबंदी है। उसके बाद भारत ने इस पाबंदी को हटा लिया। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद हमारे ही देश में एक वर्ग यह कहने लगा कि ट्रंप की धमकियों से भारत डर गया, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर भारत ने आंशिक छूट अब दे दी है और यह छूट भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डर कर दी है। यानी हम अमेरिका के दबाव में आ गए, इसलिए हमने यह छूट दे दी। लेकिन सच यह है कि भारत ने यह फैसला सोमवार को ही कर लिया था। शनिवार को दुनिया के अलग अलग देशों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए भारत से रिक्वेस्ट की थी, भारत से यह कहा था कि वो ये दवाई उन लोगों को दे। 30 कम से कम ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत को अप्रोच किया है। इसके बाद रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से खुद फोन पर बात की और मदद मांगी। इसके बाद सोमवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 14 दवाओं के निर्यात पर कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के धमकी वाले तेवर किसी को अच्छे नहीं लगे। तो टाइमिंग अगर हम आपको बताएं तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब यह बयान दिया है उससे एक दिन पहले ही भारत अपना फैसला ले चुका था और निर्यात पर से जो पाबंदी थी भारत ने हटा ली थी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस धमकी के बाद भारत दबाव में आ गया। वो सारे लोग गलत कह रहे हैं, वो आपके सामने तथ्य नहीं रख रहे हैं। इस बयान से पहले ही भारत यह फैसला ले चुका था। इन देशों की कुंठा को आप समझ सकते हैं। जो देश भारत को एक जमाने में बहुत बड़ा बाजार समझते थे, वो भारत को सिर्फ इस नजर से देखते थे कि ये बहुत बड़ा बाजार है और हम यहां अपना सामान बेचेंगे। अमेरिका जैसे देश भारत को हथियार बेचना चाहते थे, फाइटर जेट्स बेचना चाहते थे, एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाहते थे, मिसाइल्स बेचना चाहते थे, हेलीकॉप्टर्स बेचना चाहते थे और अभी बेच भी रहे हैं। ये देश भारत को बम, बंदूक, हथियार बेचते थे। जो लोग ये सारी चीजें हथियार बेच रहे थे, अब वो भारत से ये गोली मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं, जिन्होंने दुनिया को यही सिखाया कि हथियार खरीदो और दुश्मन को गोली मार दो।
लेकिन ये गोली अब बदल गई है, क्योंकि अब लड़ाई एक वायरस से है और इस वायरस से लड़ाई में काम आने वाली गोली अभी सिर्फ भारत के पास है। यही गोली सबके काम आ रही है, दूसरी कोई गोली काम नहीं आएगी। आप बंदूक से कितनी भी गोली चला लीजिए, आपकी सारी बंदूकें, सारी गोलियां इस समय बेकार हैं। सिर्फ वो क्लोरोक्विन नाम की जो छोटी सी गोली है, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। यानी कोरोना वायरस ने पूरे बाजार को बदल दिया है और भारत को अचानक से एक महाशक्ति बना दिया है। कोरोना ने दुनिया को उस गोली से इस गोली तक का सफर तय करवा दिया कुछ ही हफ्तों में। अब किसी को बम, मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान नहीं चाहिए, सिर्फ दवा की वो छोटी सी गोली चाहिए जो भारत के पास है। ये नए जमाने में भारत की शक्ति है। पहले इस बात पर चर्चा होती थी कि भारत कहां से बंदूक और हथियार खरीदेगा, कहां से लड़ाकू विमान खरीदेगा। पहले खबरें आती थीं भारत ने कहां से कितना बड़ा रक्षा सौदा किया है। लेकिन कोरोना के संकट काल ने खबरों को भी बदल दिया है। अब चर्चा इस बात की है कि कोरोना से लड़ने वाली दवा की गोली भारत किसको दे रहा है, किसको बेच रहा है। आपने अक्सर इस तरह की घटनाएं सुनी होंगी पहले कि जब अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को बेच देता था तो भारत सहित बहुत सारे देश इस पर आपत्ति किया करते थे कि आपने ये फाइटर जेट इस देश को क्यों बेच दिया। चीन जब कुछ और देशों को हथियार देता था तो लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन आज ना तो कोई हथियार खरीदना चाहता है, ना किसी के पास हथियार बेचने की कोई शक्ति है। सब लोग दवाई खरीदना चाहते हैं और सब लोग दवाई ही बेचना चाहते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासिटामोल का निर्यात केस बाय केस उन देशों को होगा जिन्होंने पहले से ऑर्डर दिए थे। भारत की सरकार ने आज प्राथमिकता तय कर दी है और यह बयान दिया है, साफ किया है कि सबसे पहले अपने देश की जरूरतें देखी जाएंगी, फिर पड़ोसी देशों की मदद की जाएगी, इसके बाद उन देशों का ध्यान रखा जाएगा जो देश कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारत दवाओं की दुनिया की महाशक्ति बन गया है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां दुनिया भारत से मांग रही है, उसके उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। आज हम आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े भी दिखाते हैं। भारत ने पिछले वर्ष करीब 400 करोड़ रुपए की कीमत की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन निर्यात की। भारत में इतनी उत्पादन क्षमता है कि वो हर महीने 100 टन क्लोरोक्विन बना सकता है। कोरोना के एक मरीज के लिए क्लोरोक्विन की औसतन 14 गोलियों की जरूरत पड़ती है। भारत के पास क्लोरोक्विन की हर महीने करीब 20 करोड़ टैबलेट्स बनाने की क्षमता है और एक अनुमान के मुताबिक भारत 10 करोड़ क्लोरोक्विन गोलियों से अपने करीब 7 करोड़ मरीजों का इलाज बहुत आराम से कर सकता है। सामान्य तौर पर भारत में इस दवा की औसतन घरेलू खपत सालाना करीब 2.5 करोड़ टैबलेट्स की रहती है। हालांकि इस दवा का 70% रॉ मटेरियल चीन से आता है। वैसे तो चीन से अब भी रॉ मटेरियल और दूसरे जरूरी केमिकल्स सप्लाई हो रहे हैं, फिर भी भारत के पास अभी जो रॉ मटेरियल है और जितनी गोलियां हैं वो 5 से 6 महीने का पर्याप्त भंडार है। यानी भारत में इस टैबलेट की अभी कोई कमी नहीं। हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं और दूसरे देशों की मदद भी बहुत आराम से कर सकते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र वाले देश हैं, यानी हम सबका भला चाहते हैं। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम वाली है, जिसमें हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, पूरी दुनिया को, विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए हम इस संकट काल में सबकी मदद करना चाहते हैं। दुनिया के देश जहां इस बात पर चिंतित थे कि कोरोना वायरस से कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं भारत ने तब यह कहा था कि चिंता लोगों की जान बचाने की होनी चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कही थी और यही भारत की भावना है, जिसकी वजह से भारत ने फैसला किया कि कोरोना से लड़ने में काम आने वाली क्लोरोक्विन और पैरासिटामोल सहित 14 अहम दवाओं के निर्यात पर कुछ छूट दी जाएगी। आप पश्चिमी देशों और भारत के जो विचारधारा है उसमें फर्क समझिए। जितने भी पश्चिमी देश हैं वो अपनी इकोनॉमी को लेकर परेशान हैं। वो उनकी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी को बचाओ और उनका जो ध्यान है वो अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा है, अपने लोगों की जान बचाने पर कम। भारत अर्थव्यवस्था पर कम और अपने लोगों की जान बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यह फैसला भारत ने मानवता के आधार पर और अपने अलग अलग देशों से संबंधों के आधार पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था, मदद मांगी थी, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बात की उससे उन्हीं की छवि खराब हुई है।
वैसे भी कोरोना से लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत आलोचना हो रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इस समय बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े, उसमें वेंटिलेटर और दूसरे मेडिकल उपकरणों की कमी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका अपने दुश्मनों से भी मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मार्च को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और उनसे भी मदद मांगी। इसके बाद रशिया ने मेडिकल उपकरण और दूसरे सामान अमेरिका को इसी हवाई जहाज से भेजे थे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यहां तक कि अमेरिका को रशिया की उन कंपनियों से भी मेडिकल उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं जिन कंपनियों पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इनमें से एक कंपनी को अमेरिका ने हाल ही में वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया है। अमेरिका में कहा गया है कि अगले 2 हफ्ते बहुत गंभीर हैं और वहां संक्रमण के 3.5 लाख से भी ज्यादा मामले आ चुके हैं। पिछले एक दिन में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है।